का आपके अपने YouTube चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं CCHSL में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, वही हम प्रश्न लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। नदी द्वीप माजुली नदियों में से किस में स्थित है? तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। हिमसागर एक्सप्रेस किन दोनों जगह के बीच चलती है? तो ये जो है जम्मू और कश्मीर, इन दो देशों के बीच चलती है। भारत के पहले उप मंत्री कौन थे? तो ये थे उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? ये थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संसद में अंग कितने होते हैं? तो ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 अंग होते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? ये कहा जाता है जापान को। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या था? इसका नाम था भोपाल। टोक्यो किस देश की राजधानी है? ये है जापान देश की राजधानी। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये है रूस। एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाती है? तो ये जो है उत्तर उत्तर दिशा और दक्षिण दक्षिण की दिशा में अट्रैक्ट होती है। अगला है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये जो है उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? यह नियम है फैराडे का, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। शुष्क सेल क्या है? ये है प्राथमिक सेल। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये है सूर्य का अपवर्तन। इसी के कारण हमें सूर्य जो है कुछ मिनट पहले दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये तंत्र को गर्म करके होता है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमिका क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है दोआब। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो सुंदरी वन जो है ये ज्वारीय वन में पाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना योजना कौन सी थी? ये थी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। वैश्विक विरासत वन किसे कहा जाता है? ये जो है असम में काजीरंगा जो है और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है गैंडा के लिए प्रसिद्ध। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 21 के तहत होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये है मौलिक अधिकार, इसे परिवर्तित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? ये है न्यायपालिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? ये जो है मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो है तेंदुआ और चीता, इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं? तो है 4। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? ये है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चंदन के वृक्षों के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है? तो इसके लिए जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है वन उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के बल्ले के लिए विलो कहाँ होता है? ये होता है सुंगधारी वन में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये मांडला मध्य प्रदेश में स्थित है।
विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित कहाँ है? ये है मणिपुर में। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? ये है सुल्तानपुर। एकमात्र सेक्योरी है जहां कश्मीरी किंवदंतियां पाई जाती हैं, तो ये है दाची ग्राम। प्रसिद्ध गिरवन कहाँ स्थित है? ये है गुजरात में स्थित है। मैंग्रोव क्या है? ये है डेल्टाई वन, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है? ये है मणिपुर में। वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ये पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। मदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है।